Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PRECB Practice app. Download now. Now let's come to third instrument, that is called as voltmeter. Voltmeter क्या measure करता है सिद्धार्थ? It measures potential difference. ठीक है, वोल्टेज तो यूनिट होता है. ये भी दो तरीके का होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल. ठीक है, सबसे पहले ये पता है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. जहां पे वोल्टेज मेजर करना रहता है उसमें ये पैरेलल में मेजर करता है. ये आइडियल वोल्टमीटर जो होता है सिद्धार्थ, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, सो दैट इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. और नॉन आइडियल वोल्टमीटर मतलब फाइनाइट रेजिस्टेंस. ओके, सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो आइडियल वोल्टमीटर को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. लेकिन गलती से आपने वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जीरो ही रीडिंग है. वेरी गुड, रीडिंग जीरो आएगा. बेसिकली दिस इज इनफाइनाइट पोटेंशियल. तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो बेसिकली ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो दिस विल बिहेव लाइक दिस. यहाँ पे एक स्विच ओपन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, नो करंट. तो एक पॉइंट लास्ट रह गया कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर. बस ये देख लेते हैं. तो कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में? तो दिस इज लाइक वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, फाइन. So we convert into voltmeter by connecting a very large resistance. By connecting a very large resistance in series. Okay, सिद्धार्थ? Yes. और इसे हम कनेक्ट कर देंगे in parallel to the resistance जिससे हमें मेजर करना होगा. तो ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप दिस इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्टमीटर. ओके, फाइन. अब देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ, अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगा कि जो हमारे पास स्क्रीन है उसमें करंट मार्क है, हमें उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा I. इसमें जो मैक्सिमम जा सकता है वो IG, इसमें I माइनस IG जाएगा. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का RG है. तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मेजर कर सकता है वो IG, RG प्लस RS, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB. yes. IG इंटू RG प्लस RS, क्योंकि G और ये जो है सीरीज में है. तो ये लेके IG RG प्लस RS, ये लेके आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मार्क कर देना है इसके स्क्रीन पे. मैक्सिमम पोटेंशियल आप VAB मार्क कर देंगे और उसके बाद बाकी सब इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी measured by converted voltmeter. Here, this meter bridge, this is an application of balanced Wheatstone bridge. ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? That is balanced Wheatstone bridge पे बेस्ड है. What is the use of this instrument? Do you have any idea? Very good. To calculate unknown resistance. Fine. Unknown resistance के लिए यूज होता है. तो मीटर ब्रिज क्या होता है? तो इसमें 1 मीटर का एक वायर होता है.
हैविंग सम रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर नहीं होता है बट रेजिस्टेंस वाला वायर होता है 1 मीटर, ओके। एट इट्स एंड एक जगह बना रहता है इसमें एम्प्टी स्पेस, जहां पे आप एक अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और एक दूसरा जगह रहता है जहां पे आप नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर के, दैट इज नोन रेजिस्टेंस। दिस इज आर यू, जहां पे अननोन रेजिस्टेंस, जिसका पता करना है वो बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेस टू फिट अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब दोनों रेजिस्टेंस के बीच से एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है वो स्लाइडिंग रहता है, वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है राइट लेफ्ट, इसे हम जॉकी कहते हैं, वी कॉल दिस एज जॉकी, ठीक है। ये वायर पे स्लाइड कर सकता है, आप इसका पोजीशन कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, सॉरी व्हीट स्टोन कह रहे हैं, मीटर ब्रिज है। दिस इज द मीटर ब्रिज, समझ में आ गया। एक अननोन रेजिस्टेंस के लिए जगह रहेगा, एक नोन रेजिस्टेंस रहेगा, 1 मीटर का वायर रहेगा रेजिस्टेंस का, ठीक है, और जॉकी और स्लाइडिंग, वायर पे स्लाइड हो सकता है। दिस इज, अब इसमें क्या करते हैं, इसे जब हमें चलाना रहता है, यूज करना रहता है, तो हम इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है, तो अब 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गए, एक ये जो है इसे एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर का 5 रेजिस्टेंस। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा तो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा होगा गैल्वेनोमीटर, तो वो कंडीशन कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या होगा, हम यहाँ पे जैसे ही करंट पास करेगा, वी स्लाइड द जॉकी टिल वी गेट 0 current in galvanometer. This point is called as null point, ठीक है। तो इस जॉकी को हम राइट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, लेफ्ट साइड वाला वायर का और राइट साइड वाले वायर, ताकि जो गैल्वेनोमीटर में करंट हो वो 0 हो जाए, मतलब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो हो वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहेंगे, ये 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। लेट्स से कि दिस इज ए, दिस इज बी, और जहां पे नल पॉइंट हो रहा है वो सी हो रहा है। सो व्हेन इट हैपेंस, जब ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, resistance of unknown by resistance of known is resistance of AC divided by resistance of CB। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। सपोज दिस डिस्टेंस इज x और लेट्स से दिस डिस्टेंस इज l, so this distance will be 1 minus l मीटर, ठीक है। तो I can say RAC upon RCB is L upon 1 minus L. Yes. So R unknown is R known into L upon 1 minus L. So using this formula, I can know the value of unknown resistance.